बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उस्ताद मोहतरम आप भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सलीम शिराजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी खुशनसीबी है कि बज़्म सुखन की माशाल्लाह पूरी टीम मौजूद है। कामरान ज़ुबैर कामी साहब भी हैं, आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, सहल ज़रार बेग साहब भी हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब मौजूद हैं। आज हमने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गैर रस्मी सी नशिस्त है, कोई रस्म तो है नहीं। आज तो बैठे हुए हैं हम, बातचीत हो रही है, लेकिन सलीम शिराजी साहब की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और यकीनी तौर पे हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए जिससे हम सीख सकें कुछ। तो हम अपने उस्ताद की रहनुमाई में एक महफिल ज़रूर सजाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई नई बात कुछ सीखने को मिले। तारीख़ के सफ़हात उलटते हैं ना जब, तो बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। मुख्तलिफ़ शोरा के तस्करे होते हैं, तबसरे होते हैं, उनकी शायरी पे बात होती है, जदीद और क़दीम शायरी पे बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर अकील दानिश साहब उस्ताद मोहतरम की जो याददाश्त है वो बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह। वो हमें मुख्तलिफ़ क़स्से सुनाते रहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं हिंदुस्तान की तक़सीम के वक्त से लेकर उससे पहले के वाक़यात, फिर जो अदबा शायर हैं मुख्तलिफ मौजूद, उनकी बातें होती रहती हैं। तो आज भी हमारी कोशिश ये है कि आप मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज की इस मौजूदगी में इनकी, हम क्या हो सकता है, कैसा है, आप कैसे देख रहे हैं इनके सफ़र को भी? बज़्म सुखन के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। उर्दू के बहुत मुनफरिद और मरूफ शायर और अदीब और सहाफ़ी जनाब शिराजी साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे मुताल्लिक़। बड़े मुशायरे तो बज़्म सुखन करती है हमेशा और इस शहर को उन्होंने गुलजार बना रखा है। लेकिन इस तरह की छोटी नशिस्तों में बकौल आपके बहुत सी बातें कहने को सुनने को जी चाहता है। और मैं इंशा को याद कर रहा हूँ, भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे। तो आज की नशिस्त इन्हीं दो चार हम सूरतों में हमारे भाई आफ्ताब बैठे हैं। बज़्म सुखन के बड़े नुमाइंदा रुकन हैं, भाई कामी यहाँ मौजूद हैं और सलीम साहब ने बड़ा करम किया। वो कह रहे हैं मैं भी मौजूद हूँ। सहल ज़रार बेग साहब। तो सलीम साहब को मुझे मालूम है बहुत मसरूफ़ आदमी है और दूर रिहाइश है, उसके बावजूद हमारी दरख्वास्त पर वो तशरीफ़ लाए हैं। हम सब के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की यादगार नशिस्तें हमारे रिकॉर्ड में रहेंगी और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और अपने। अच्छा सर, एक सवाल भी, क्योंकि मेरे अंदर का एंकर जाग जाता है, सवाल वो शुरू हो जाते हैं ना कि आपने जो इनकी किताब आई बलाए जहां आपने पढ़ी है, तबसरा किया, उस पर आपने बहुत अच्छे अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। आपको एक शायर की वो शायरी, मैं इनको रिवायती शायर समझता हूँ, जो क्लासिकल उर्दू का जो शायर हो सकता है, क्योंकि मैंने इनके यहाँ ऐसे रदीफ़े देखी, ऐसे काफ़िए देखे जो अब शायद मतरूक होते जा रहे हैं, अब इस्तेमाल नहीं होते ना। यानी कि ये पुकारते हैं, लोगों को आवाज़ देते हैं, मुखातिब करते हैं लोगों को, साहब, साईं, और इस तरह करके ये पुकारते हैं लोगों को। तो ये एक रिवायत में थी, पुरानी अंदाज में हमेशा इसी तरह पुकारा जाता था, साहब कह के लोगों को पुकारा जाता था, जो अब नहीं हो रहा। एक तो ये इनका अंदाज़ था। फिर ये जो लखनऊ की रिवायती शायरी थे उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हालांकि ये आज के हालात में जो भी हम जिक्र कर रहे थे उस पर भी भरपूर अंदाज पे अपने फ़िक्र और गिरफ्त है इनकी। तो आपने कैसा उस सब को देखा था? नहीं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ एक इनकी बाबत एक जगह कि जो दोनों दविस्ता हैं हमारे यहाँ, अब तो और भी दविस्ता हो गए ना, हैदराबाद के भी लोग कहते हैं, रामपुर भी हो गया, रामपुर है, इधर लाहौर है, कराची भी है। लेकिन जो बुनियादी हैं हमारे यहाँ के लखनऊ और दिल्ली, दो ही हैं। तो चूँकि उनका क़याम दिल्ली में भी रहा और उन्होंने वहाँ से भी असातिज़ा को भी पढ़ा है, उनसे खोशाचीनी भी की है। और उनकी शायरी में रिवायत के साथ बड़ा काम यह है कि इंसान की नफ्सियात पर उन्होंने बहुत गहरा मुताला भी किया है और अपने अशार में उसे बहुत खूबसूरती से ढाला है। और उसके बाद एक उनकी शायरी में एक इनफरादियत और भी है, वो ये है कि असातिज़ा को पढ़ने के बावजूद भी अपना रंग अलग निकाला है। कहीं कहीं झलक मारता है वो कि भाई ये मीर तक़ी मीर हैं, ये गालिब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कमाल ये है कि आदमी अपनी इनफरादियत कायम रखे। तो उनके पूरा कलाम, अभी तो वो पूरा आया भी नहीं मंज़र आम पर, लेकिन उस किताब में जिस तरह जो कुछ जमा किया गया है वो बड़ी खूबसूरत शायरी है। और मैं समझता हूँ कि
शायरी की खूबसूरती अंदाज़ बयान में और उसके अल्फाज में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो उसमें मौजूद है। और अगर एक शेर पढ़ के आदमी को लुत्फ़ आता है तो मैं समझता हूँ कि शायर का ये पूरा कमाल उस तक पहुँच गया है और वो शेर भी ज़िंदा रहेगा, वो शायरी भी ज़िंदा रहेगी। जी बेशक। आफ्ताब भाई, आपने भी देखा, उनको देखा, पढ़ा, सुना, सलीम शिराज़ी साहब के साथ हम लोगों ने वक्त भी गुजारा इतने अरसे से। आप तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। वो तो उनकी महफिल बड़ी शानदार थी, उसके अलावा हम कई बार मिले हैं। आज तो मैंने सिर्फ इतना कहना इनके लिए कि वो कहें और सुना करे कोई। शामी भाई, आप? मैं एक शिराजी भाई की एक बात जो मैंने नोट की, शायरी तो इनकी लाजवाब है, लेकिन जिस तरह ये इनका तरन्नुम है और हर गज़ल का एक मुख्तलिफ तरन्नुम है, तो ये मैं शिराजी भाई से पूछना चाहूँगा कि आप ये कैसे कर लेते हैं? जी भाई वो फितरी है। ऐसा है कि मतलब बिस्सा होता है तो फ़ौरन मतलब ये कि उसी तर्ज में ही फिर पूरा होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके लिए कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बन के कुछ सेट करे, ऐसा नहीं है। बस मैंने आपको वो जो हाँ शेर सुनाए थे। अच्छा, कुछ एक क्लासिकल तरन्नुम है, जैसे आप कहते हैं ना, अब कुछ हमारे जैसे अब तो गायकी बहुत आ गई है शायरी में। अब हम ये देखते हैं कि बाकायदा साज व आवाज़ के साथ लोग उसको कर रहे होते हैं, लेकिन एक रिवायती आपका जो यूपी का तरन्नुम था वो एक है मौजूद, या भोपाल का, मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा। आप भी उसी को फॉलो करते हैं, उसी स्कूल ऑफ थॉट के हैं आप भी? वो मैं नहीं कह सकता मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट का हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ आता है वो मैं जिस तरह पेश कर सकता हूँ पेश कर देता हूँ। क्योंकि संगीत के तो घराने हो सकते हैं, लखनऊ घराना हो सकता है, रामपुर घराना हो सकता है, सहसवान घराना हो सकता है, लेकिन शेरी तरन्नुम के घराने नहीं होता। ताहिर फराज जो है वो तो ज़ाहिर है कि बिरासी है, सहसवान का है, इसलिए वो तो अलग बात है, वरना तरन्नुम का कोई घराना नहीं होता। और जैसे ये है इमरान प्रताप गढ़ी का नाम लिया आपने, खालिद पूरब का है और खालिद पूरब के तरन्नुम में पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, क्या कहने। नहीं माशाल्लाह, इसमें तो शक नहीं है। हाँ। इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए भी थे, हम लोगों ने बादशाह इवेंट उनके साथ किया। सर कुछ अपनी गुफ्तगू भी फरमाएं और कुछ बातें भी। भाई वो ऐसा है कि मैं मतलब ये कि मैं मेरे आने का यहाँ की जो गलत गायत है वो मैं अर्ज़ कर दूँ। मैं ये गीत पढ़ता हूँ, एक बंद है सिर्फ, उसके अलावा फिर मेरे जाते जाते आपको इसमें 3 बंद बहाने हैं। अरे वाह, हुजूर पढ़ूँ? झूला किन्ने डारा रे अम्बुआ की डार पे, झूला किन्ने डारा रे अम्बुआ की डार पे, लाली सी अरे लाली सी तौल गई गोरी के गाल पे, झूला किन्ने डारा रे अम्बुआ की डार पे, झूला किन्ने डारा रे अम्बुआ की डार। अब जो बंद पढ़ता हूँ, माथे पे छलक आए लाज के पसीने, माथे पे छलक आए लाज के पसीने, भीगूठी पलकें जो पूछा किसी ने, नाम किसका लिखा है, अरे नाम किसका लिखा है रेशमी रुमाल पे, झूला किन्ने डारा रे अम्बुआ की डार पे, झूला। ये जब से ये 10 बरस से कुंवारा पड़ा हुआ है, इसके आगे कुछ वही नहीं है यार। तो मैंने आज अकील भाई से कहा कि इसको बढ़ाइए ज़रा सा। भाई आप खुद ही कहेंगे, ये भी ना हमसे नहीं हुआ भाई। होगा। अच्छा, अभी तो चले शुरू हो गया, तो एक आपने वो अवध के हवाले से 3 शेर सुनाए थे, तो वो हम चाहेंगे कि वो जरूर आप सुनाएं। वो बहुत खूबसूरत अंदाज था इनका। मीठे सुर में, अकील भाई पढ़ता हूँ। मीठे सुर में जब यादों की शहनाई लहराए है, मीठे सुर में जब यादों की शहनाई लहराए है, खुशबू उस गुलनार बदन की
रूह को महका जाए है, खुशबू उस गुलनार बदन की रूह को महका जाए है। अब वो शेर जिसके लिए कहीं 14वीं शब का चांद फजा में, 14वीं शब का चांद घटा में छिप कर यूं शर्माए है, जैसे अवध की अल्हड़ गोरी पी को देख ल जाए है, जैसे अवध की अल्हड़ गोरी पी को देख ल जाए। हाँ वो है हो के मुजस्सम यादों में उबूरे, मीठे लम्हे माजी के, हो के मुजस्सम यादों में उबूरे, मीठे लम्हे माजी के, रात की तन्हाई में जब दिल खुद बीती दोहराए है, रात की हो के मुजस्सम यादों में उबूरे, मीठे लम्हे माजी के, रात की तन्हाई में जब दिल खुद बीती दोहराए है, मीठे सुर में। ये खालिस हमारे अवध का है, ये तरन्नुम ये खालिस हमारे अवध का, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सुभान अल्लाह, कैसे खूबसूरत अंदाज में कहता हूँ। नज़्म है बहुत पुरानी जो आज मैं कहता हूँ कि आपको हुस्न की मासूम सी तस्वीर कहूँ या कि शायर के जमा ख्वाब की ताबीर कहूँ, और ये निगाहों में मचलती सी शरारत की लकीर जी में आता है इसे रेशमी जंजीर कहूँ, जी में आता है इसे रेशमी जंजीर कहूँ। और बंद देखिए भोली भोली सी अदाओं में शरारत झलके, बहकी बहकी सी निगाहों से नशा सा चलके। वह दो मिसरे, भोली भोली सी अदाओं में शरारत झलके, बहकी बहकी सी निगाहों से नशा सा चलके, कमसिनी हंस के जवानी से गले मिलती है, कमसिनी हंस के जवानी से गले मिलती है, दिले मासूम में मेहमान है सपने कल के, दिले मासूम में मेहमान है सपने कल के। बस ये आखिरी बार, मुझको खतरा है नज़र में न समा जाए कहीं, आप शायर के ख्यालों पर न छा जाए कहीं, हैं मुझको खतरा है नज़र में न समा जाए कहीं, आप शायर के ख्यालों पर न छा जाए कहीं। वो कि जो जीने की उम्मीद भी खो बैठा हूँ, वो कि जो जीने की उम्मीद भी खो बैठा हो, आप उस वैशी को जीना न सिखा जाए कहीं। ये 50-55 बरस बाद की आज मैंने ये शेर सुनाया। अब मैं आपको एक गज़ल भी उसी ज़माने की सुनाता हूँ। ज़ख्म के फूल हैं एहसास की पुरवाई है, ज़ख्म के फूल हैं एहसास की पुरवाई है, महका महका सा मेरा आलम तन्हाई है। ज़ख्म के फूल हैं एहसास की पुरवाई है, महका महका सा मेरा आलम तन्हाई है। और साहब ये कथाबंद शेर एक मतलब शेर, सूखे एक पै करे रंगीनियो रानाई है, सारे रंगों की फबन तुझ में सिमट आई है, मैं हूँ वो साहिब गम
जिसकी तन्हाई ने उम्र भर साथ निभाने की कसम। क्या बात है, वाह वाह इरशाद again। मैं हूँ वो साहिब गम जिसकी तन्हाई ने उम्र भर साथ निभाने की कसम खाई है। और शेर देखिए, मोमिन ने कहा उस पैकर नाहिद की हतान है दीपक, शोला सा लपट जाए है। मैं पढ़ता हूँ। गुनगुना कर तू ही माहौल को रोशन कर दे, गुनगुना कर तू ही माहौल को रोशन कर दे, आज अंधेरी सी मेरी सोच की अंगनाई है, आज अंधेरी सी मेरी सोच की अंगनाई है। और मक्ता ख़ास तौर से जान कर ये कि वो हातिम है हमें खुद ही सलीम, जान कर ये कि वो हातिम है हमें खुद ही सलीम, अपने फैले हुए दामन पे हंसी आई है, अपने फैले हुए दामन पर हंसी आई है। देखिए जी, ये तो मेरी याददाश्त ने साथ दिया। और कुछ निकाल लिए याददाश्त के खजाने से। मैं तहत पे एक गज़ल सुनाऊँ आपको बहुत मज़े की। ये सुनाओ, ये इसका मतलब तो बराए मतलब है, माफ़ कीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि हमको हमदर्दी के अल्फाज भी डस जाएंगे, हमको हमदर्दी के अल्फाज भी डस जाएंगे, हम वो गुल हैं कि फुआरों से झुलस जाएंगे, हम वो गुल हैं। अब यहाँ से शेर सुनिए, हम वो गुल हैं कि फुआरों से झुलस जाएंगे, मुझसे मत पूछ मेरा हाल है कैसा वरना। अकील भाई लहरा फरमाए, मौलाना सुहेल साहब और काबी साहब, मुझसे मत पूछ मेरा हाल है कैसा वरना, राज तेरे मेरी आंखों से बरस जाएंगे। क्या बात है, राज तेरे मुझसे मत पूछ मेरा हाल है कैसा वरना, राज तेरे मेरी आंखों से बरस जाएंगे। और हमको मालूम न था शोर में तन्हाई के, खास तौर से कामी साहब, हमको मालूम न था, हमको मालूम न था शोर में तन्हाई के, अपनी आवाज़ भी सुनने को तरस जाएंगे। कैसा जिंदा शेर है भाई, वाह वाह वाह। हमको मालूम न था शोर में तन्हाई के, अपनी आवाज़ भी सुनने को तरस जाएंगे। और ये आखिरी शेर जो सुना रहा हूँ लंदन के लिए नहीं है। संग उठाए हुए फिरती हैं यहाँ भी गलियाँ, संग उठाए हुए फिरती हैं यहाँ भी गलियाँ, हमने सोचा था इसी शहर में बस जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, हमने सोचा था इसी शहर में बस जाएंगे। क्या ख्याल है जनाब? अब तो मेरा ख्याल है कि बस जाए सर, आप बस गए, आप दिलों में तो बस गए हैं।